147 डेली मजदूरों को बहाल करो। यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन होश में आओ। यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चलेगा। तानाशाही नहीं चलेगी। हिटलरशाही नहीं चलेगी। आपाधापी नहीं चलेगी। यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन होश में आओ। यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन होश में आओ। यूनिवर्सिटी में श्रम कानूनों की पालना करनी होगी। यूनिवर्सिटी में श्रम कानूनों की पालना करनी होगी। ये हायर एंड फायर की नीति नहीं चलेगी। ये मूलतः जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है घंडल के अंदर शिमला में, उसमें जो कर्मचारी काम कर रहे थे, लगभग 43 कर्मचारियों को बिना किसी नोटिस के गैर कानूनी तरीके से नौकरी से निकाल दिया गया। आपको मालूम है हमारे देश का जो कानून है 1947 का औद्योगिक विवाद अधिनियम, उसमें ये बातें स्पष्ट हैं कि किसी भी कर्मचारी को, किसी भी मजदूर को बगैर नोटिस के नौकरी से नहीं निकाला जा सकता है। और वही कानून इस बात को आगे स्पष्ट करता है कि अगर किसी कर्मचारी को नौकरी से निकाल दिया गया और वहां फिर अगर नौकरी की जरूरत है, काम करवाने की जरूरत है, तो वही मजदूर जो है काम पर वापस लौटेगा। ये जो सेक्शन 25 है उस कानून की ये कहती है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है कि पिछले कई वर्षों से, 5-6 वर्षों से भी जो लगातार वहां अपनी सेवाएं दे रहे थे मजदूर, काफी ईमानदारी से काम कर रहे थे, लगन से काम कर रहे थे, निष्ठा से काम कर रहे थे। नया प्रशासन जो वहां आया उसने इन मजदूरों को नौकरी से निकाल दिया। और ये कौन लोग हैं? ये सबसे गरीब लोग हैं। इन मजदूरों में सफाई कर्मी भी हैं, सुरक्षा के कर्मी भी हैं, इन मजदूरों में जो अटेंडेंट्स हैं हॉस्टल के वो भी हैं, इन मजदूरों में टेक्निकल स्टाफ भी है, जो कारपेंटर हैं, इलेक्ट्रीशियन हैं, वेल्डर, जो ऐसे जो टेक्निकल काम करने वाले लोग जो होते हैं वो भी हैं, और इसके साथ साथ ड्राइवर्स भी हैं। तो कितने ही सालों से इन्होंने सेवाएं दी, क्योंकि जब ये विश्वविद्यालय स्थापित हो रहा था, आपको मालूम है इसको लंबा समय नहीं हुआ इस विश्वविद्यालय को स्थापित हुए, इसको बनाने में, इसको चलाने में, आगे बढ़ाने में इन मजदूरों का भी छात्रों के साथ, प्रशासन के साथ उतना ही अग्रणी योगदान रहा। लेकिन अब जिस तरीके से इनको आनन फानन में नौकरी से बाहर निकाल दिया, हम CITU की ओर से यह कहना चाहते हैं हायर एंड फायर की नीति है। हमारे देश के अंदर हायर एंड फायर की नीति लागू नहीं है। हायर एंड फायर का मतलब होता है कि पिछले कल शाम को ड्यूटी पर आए और अगले दिन जो सुबह आपको नौकरी से निकाल दिया जाए। ये हमारे देश का कानून नहीं है। कोई नोटिस नहीं, कोई हाँ, हमारे देश का कानून सिंटा जी, अब आज भी वही कानून अस्तित्व में है 1947 का, जो कहता है कि अगर किसी को नौकरी से निकालना, उसका बाकायदा नोटिस होगा, उस नोटिस पर भी आगे प्रक्रिया होगी, मजदूर अपना पक्ष रखेगा। परंतु बात यह है कि ना तो यहाँ कोई काम खत्म हुआ, इसलिए छटनी का कोई सवाल नहीं था। यहाँ पर जो है नए वर्कर्स अगर इन्होंने रखने हैं जो इनसे कम एक्सपीरियंस्ड होंगे, नेचुरली ये कई सालों से काम कर रहे हैं, क्या वो विश्वविद्यालय के हक में वो काम रहेगा? नहीं रहेगा। तो हमें जो शंका ये भी है कि विश्वविद्यालय का प्रशासन अपने जो चहेते हैं उनको नियुक्ति देना चाहता है। कहाँ तो इनको 4-5 सालों के बाद रेगुलर होना था, नियमित होना था। क्योंकि आप हिमाचल की भी सरकार की अगर नीति देख लेंगे तो जो कॉन्ट्रैक्ट पे भी रखे जाते हैं लोग, या एक टाइम में डेली वेजर भी रखे जाते थे, डेली वेजर को या कॉन्ट्रैक्ट वाले को जो सरकार सीधे रखती थी उसको नौकरी से निकाला नहीं जाता था, उसको पक्का किया जाता था। एक टाइम शेड्यूल तय किया जाता था कि 3 साल में कॉन्ट्रैक्ट वाला पक्का होगा, या 4 में होगा, या डेली वेजर जो है 5 साल में होगा, 8 साल में होगा। तो कहाँ तो इनको पक्का होना था, ये डेली वेजर्स थे, लेकिन कहाँ इनको नौकरी से निकाल दिया गया।